जब पुष्य नक्षत्र में एक ही राशि में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति तीनों होंगे, उसी दिन यहाँ से गंगा जी फूट पड़ेंगे। वो गंगा जी लुप्त हो जाएंगी धीरे धीरे, ये गंगा जी फूट पड़ेंगी यहाँ से। और जब गंगा जी प्रस्फुटित हो जाएं, उसके बाद तुम्हारा जन्म होगा और तब मैं प्रकट होकर आऊँगा। उसी समय मैं प्रकट होकर आऊँगा, मैं कलयुग में अवतार लूँगा। कल्कि भगवान की मौजूद है कल्कि संकीर्तन मंडल के प्रधान सुभाष शर्मा जी। सुभाष जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। जो कल्कि भगवान का अवतार होना है और आप इस प्रथा को चलाते आ रहे हैं हर साल, भजन कीर्तन, आप थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों कल्कि भगवान के। सर ऐसा कल्कि भगवान के बारे में हमारे सनातन धर्म के मुताबिक हमारे 4 ग्रंथ हैं। हमारे हर ग्रंथ में कल्कि भगवान का वर्णन दिया हुआ है कि जब जब पृथ्वी पे पाप बढ़ेगा तो नारायण अवतार लेंगे। आपने देखा हुआ कि विष्णु के 24 अवतार हुए हैं और 24 अवतारों में 8-10 अवतार मैन हैं। तो अब कलयुग में क्या है कि जो मैन अवतारों में कलयुग में कल्कि भगवान का लास्ट अवतार है। जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है ना तो नारायण अवतार लेते हैं। तो कलयुग में अब कल्कि भगवान आकर के हमारे सतयुग की स्थापना करेंगे। इन्हीं के हाथों से होनी है स्थापना। हमारे इस कलयुग में धर्म की रक्षा करेंगे, अत्याचार दुष्टों का नाश करेंगे, अत्याचार मिटाएंगे और भूमि का भार उतारेंगे, सबको सब भक्तों को उतारेंगे। ये हमने 3 जुलाई 1987 में योगमाया सिद्ध स्थान के अंदर स्थापना करी थी। आज 35 साल हो गए हैं मूर्ति की स्थापना को। तो हर साल हम बड़े कल्कि मंडल बड़े धूमधाम से, बड़े आनंद के साथ, मन के साथ आज 35वां महोत्सव बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और इस कल्कि भगवान का बड़ा आशीर्वाद है। हमें दृढ़ विश्वास है कल्कि भगवान के ऊपर कि उन्होंने हमें अपने चरणों में रख रखा है। हम इनका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, हमें माँ भगवती और कल्कि भगवान हम अपने चरणों में लगाए रखें और अपनी सेवा इसी तरह कराए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद, सबका धन्यवाद, भक्तों का धन्यवाद। और वीपी शर्मा जी, आपकी मैं क्या बताऊं, आपकी मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है। आप इतना समाज में जो टाइम देते हो, इतना टाइम मैंने कभी नहीं देखा किसी को देते हुए। आपने जो टाइम दिया समाज के अंदर, क्योंकि मैं हर जब सामाजिक कार्यक्रम में जाता हूँ आपके दर्शन जरूर होते हैं वहाँ। तो इन्हीं शब्द का मैं तो भगवान के चरणों में आपको बड़े होने के नाते आशीर्वाद दे रहा हूँ। आप इसी तरह जनता की सेवा करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष शर्मा जी। आपने जाने सुभाष शर्मा जी के विचार कल्कि भगवान का जो अवतार होने वाला है उसके बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं कल्कि संकीर्तन मंडल के जनरल सेक्रेटरी सुभाष कल्कि जी। सुभाष जी, जो ये आप भगवान कल्कि जी के अवतार से पहले ये भजन कीर्तन कई सालों से कराते आ रहे हैं, उनके आगमन से पूर्व क्या कहेंगे कल्कि भगवान के अवतार के बारे में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे को आपने अपना टाइम भी दिया और हमारे विचारों को भी सुना। ये श्री कल्कि भगवान का जो उत्सव मना रहे हैं, ये अभी नहीं, वेद व्यास जी ने भागवत पुराण के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक से वर्णन शुरू किया है। और कल्कि भगवान के मेरे 24 अवतारों में से एक ये भी अवतार है। इनका अवतार कलयुग में ही होगा, ऐसा वेद व्यास जी ने वर्णन किया है। इस अवतार के विषय में जब हम लोगों ने पढ़ा, और सर्वप्रथम हमें बाबा रटूरी ने बताया था 1914 में, लेकिन जब हमने इसके विषय में वेदों में पढ़ना शुरू किया, पुराणों में पढ़ना शुरू किया, तो प्रमाण मिला, हमारा विश्वास जगा। और ये कार्य हमारे पूर्वज भी पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं। लगभग 1914 से ही चलता आ रहा है हमारा तो उत्सव, उनका उत्सव। ये हमने स्थापना 1987 में की थी, 3 जुलाई 1987 को। तब से वार्षिक उत्सव हम मनाते आ रहे हैं। अब की बार हमारा 35वां वार्षिक उत्सव है। इसका उद्देश्य भी हमारा यही है
कि जब पुराणों में भगवान वेद व्यास जी ने वर्णन किया है कल्कि भगवान का, तो ये तो अटल सत्य है। उसी सत्य को देखते हुए, आस्था श्रद्धा रखते हुए हम भगवान श्री कल्कि का प्रचार भी कर रहे हैं और भगवान की प्रतिमाएं भी जगह जगह पर स्थापित कर रहे हैं। तो ये कार्य हमारा निरंतर चल रहा है। आपके हिसाब से कब होगा कल्कि जी का अवतार? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जो कलयुग, वेद क्या कहते हैं हमारे वेद पुराण? कलयुग की जो आयु लिखी है 4,32,000 वर्ष, लेकिन अभी लगभग 5200 साल बीते हैं। है तो बहुत समय बाकी, लेकिन देखने से और उसकी जो कलयुग के जो अंतिम चरण के सिम्टम्स है वो प्रत्यक्ष अब नज़र आ रही है। दूसरा, पिछले जितने भी अवतार हुए हैं, अगर उनकी हम संख्या पर ध्यान देते हैं तो लगभग 5 से 6 हज़ार वर्ष का ही पीरियड है, इससे ज़्यादा समय परिवर्तन नहीं है। तो हमारा विश्वास ये है कि हो सकता है कि उस समय जो संख्या लिखी गई है 4,32,000 वर्ष, ऐसा भी प्रमाण पढ़ने को मिलता है कि उसमें वर्षों की संख्या बहुत छोटी थी। जैसे हमारी 6 ऋतु हैं, एक ऋतु को 1 वर्ष में काउंट किया गया, तो 6 ऋतु 6 वर्ष हो गए। हर एक ऋतु के बाद 5 दिन का गंड योग लिखा है, वो भी 1 वर्ष में काउंट किया गया। जो हमारा लोंद का महीना आता है वो भी 1 वर्ष में काउंट किया गया। और जो हमारा एक लिपि वर्ष में जो 1 दिन बढ़ के आता है फरवरी में, 29 फरवरी जो आती है, वो भी 1 वर्ष में काउंट की है। तो हो सकता है कि भाई वर्षों की संख्या उस समय बहुत छोटी भी रही हो, थोड़ी भी रही हो, और अब वर्ष की संख्या 365 दिन की है। तो एक ऐसा प्रमाण भी पढ़ने को मिलता है कि हो सकता है वर्ष संख्या जो है आज के हिसाब से वो 4,32,000 वर्ष बहुत कम हो जाएंगे। उसके अलावा एक विषय और भी आता है कि जो भगवान कल्कि का जाप करेंगे, गुणगान करेंगे, कलयुग की आयु क्षीण हो जाएगी, ऐसा प्रमाण भी है जी। हाँ, नहीं, एक प्रमाण हो रहा है कि जैसे ग्रहण पड़ते हैं ना, ग्रहण, हाँ, साल में 3 ग्रहण, 2 ग्रहण, कभी 4 भी आ जाते हैं। हाँ, जो प्रमाण कहते हैं कि एक ग्रहण से पड़ने से कलयुग का 1000 वर्ष कम होता कम करता है। अब उसको काउंट करेंगे हम तो दिन ज़्यादा नहीं है। अब आप देख लो चारों तरफ क्या हो रहा है, हाहाकार मच रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, सर्विस नहीं है, जॉब नहीं है, ये क्या है? अत्याचार बढ़ रहा है, बच्चों को नहीं छोड़ा जा रहा, औरतों को मतलब मेरा कहने का मतलब है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, भ्रष्टाचार, अत्याचार बढ़ रहे हैं। हाँ, अत्याचार। और जब अत्याचार बढ़ेंगे, आपका कहने का मतलब भगवान अवतार लेंगे, बिल्कुल जल्दी आ जाएंगे। क्योंकि ये चीज़ ना होती ना, 1 वर्ष कम नहीं होता, 1 वर्ष घटता है कलयुग के अंदर। अब पूरा उसको काउंट करोगे ना तो समय घटता घटता बहुत कम हो जाएगा। पर जैसा हम वातावरण देख रहे हैं ना चारों तरफ, तो बहुत दिन दूर नहीं है, कल्कि जी बहुत जल्दी आने वाले हैं। ये भी सच्चाई है, ये भी सत्य, ऐसा पर ये निश्चित प्रमाण कोई नहीं दे सकता कि इस डेट को आएंगे या इस टाइम आएंगे। ये प्रमाण कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि प्रभु है, उनकी माया वो जाने, किसी ना जानिए ना कोई जानेगा। लेकिन ये प्रमाण सत्य सुभाष जी ने जो बताया कि जो ग्रहण आता है वो 1000 वर्ष की आयु को कम कर देता है, और इसी प्रकार से समोती अमावस आती है, वो 100 वर्ष कम करती है। जितनी भी भगवान की, जैसे जन्माष्टमी है, रामनवमी है, नवरात्रे हैं, ये भी 10 गुना इफेक्ट करते हैं, तो 10 वर्ष ये भी कम करते हैं। अब हो सकता है कि इनकी वजह से भी कैलकुलेशन का तरीका हमारा ऐसा हो जाए कि भगवान श्री कल्कि जल्दी प्रकट हो जाए। और जो ये सत्य प्रमाण, लोग जो कल्कि का जो गुणगान करते हैं ना, वो तो पता नहीं कितने 1000 वर्ष कम कर देता है। जो हम इतने लगे हुए हैं, यस, जो हम लोग लगे हुए हैं, उनको बुला रहे हैं, आओ प्रभु आओ, तो ये तो पता नहीं कितने 1000 कम कर देगा। प्रभु को आना पड़ेगा, कहने का मतलब अवतार लेना पड़ेगा। वैसे तो उन्होंने अपनी लीलाएं शुरू कर दी हैं, जैसे जैसे हमने देखा पढ़ा है कि अत्याचार हो रहे हैं, ये हो रहे हैं और तहस नहस हो रहा है सब जगह, वर्ल्ड वार हो रहे हैं। ये सब उन्हीं का ही एक वो है, संकेत है। अब वो क्या है, तैयारी हम आप अपनी तरफ से करें, हम लोग गुणगान खूब तरीके से करें, जोर शोर से करें, उनको कहें आओ प्रभु आओ, अब ये बहुत आपका कलयुग का समाप्त करो इस कलयुग को, और अपने आप अवतार लीजिए। तो ये अवतार बहुत जल्दी होने वाला है। वैसे उनका लीलाएं शुरू हो चुकी हैं जी, अवतार होना, उन्होंने प्रकाटे लेना जरूरी है बस। और जिस दिन वो आएंगे तो बस वो प्रलय होगी। हम तो चाहते हैं हम जितने भी कल्कि मंडल वाले हैं उस टाइम हम वहीं रहें, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी सेना के साथ रहें और हमें ऐसा मौका मिले, चाहे हमारे कितने वो जाए, हमारी कितनी आयु है पता नहीं है,
लेकिन हम चाहते हैं कि उस समय भी हम रहें, प्रभु हमें ऐसी वो दे। भाव तो ये है कि शीघ्र प्रकट हो जाइए, हरो ये भूमि भार, और राम बने तुम कृष्ण बने अब लोकल की अवतार। बहुत बात क्या है, नारी जो है ना, नारी के अंदर बड़ी शक्ति होती है श्री नारायण, और इस कलयुग में नारी को इतना श्री महाविष्णु के सम्मान नहीं देते लोग, और ये सच्चाई है, नारी को सम्मान नहीं मिलता। दूसरा, गौ आप देखो, गौ की कोई सेवा नहीं, ब्राह्मण की कोई सेवा नहीं, ये सबसे बड़ा अत्याचार है इस पृथ्वी पर, सबसे बड़ा। तो इसलिए स्वयं कल की भगवान आकर के, जो हम लग रहे हैं ना, जय कल की जय जगपते पद्मापते रपते, ये मंत्र इतना पावरफुल है, ये हिला देगा, ब्रह्मांड को हिला देगा, और कल की चीज सुनेकर जल्दी आएंगे। अरे सच्चाई है, भगवान को आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। ये मंत्र तो उन्हीं का तो दिया हुआ है कि आप ये जपो, और हम देखिए जब तक आह्वान नहीं होगा तो कभी भी भगवान नहीं आते। हमें आह्वान करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बिना आवाज दिए कोई नहीं सुनता। हाँ जी, हाँ जी, सुनाना पड़ेगा, उनको आना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने जाना, सभी भक्तों की राय यही कह रही है कि जब जब पृथ्वी पे भ्रष्टाचार, अत्याचार बढ़ेंगे, भगवान अवतार लेंगे, और ये अब की बार भगवान कल की भगवान के रूप में अवतार लेने वाले हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कैमरामैन अशोक के साथ वीपी शर्मा, INS। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रोशनी